घर को बर्बाद करके ही रखी है। मेरा बेटा इतनी मेहनत से कमाता है और ये बर्बाद करने पर तुली हुई है। मगर माँ जी, मैंने तो उतना ही खाना बनाया है जितने के घर के सदस्य हैं। मुझसे मुंह मत लगाया कर, समझी? इतना सारा खाना बना कर रख दिया, अरे कम में भी तो काम चल सकता था ना। शादी के 2 साल हो गए, अभी तक इसे अक्ल नहीं आई है कि घर में कितना खाना बनता है। वाह रे मेरी बहू, थोड़े से ही बात में इसका मुंह बन गया। अरे गलती करती है तो सुनेगा कौन? अरे लता, अब आपको क्या हो गया? तुम्हें बहू को डांटे हुए पेट का खाना पचता नहीं है। अरे ऐसा आपकी बहू को क्या बोल दिया मैंने जो आपको भी बुरा लगने लगा? अरे लता, कमाता है तुम्हारा बेटा तो बहू का भी तो कुछ लगता है ना। जैसे तुम मेरी कमाई पर हमेशा नजर टिका के रखती थी, वैसी बहू भी तो अपने पति को पैसे पर नजर टिका के रखती होगी कि मेरा पति का ज्यादा पैसा खर्च ना हो। उसके मुताबिक क्या घर में बहू ज्यादा खाना बना देगी? अरे लता, कंजूसी की इतनी हद पार मत करो। दाल खाते समय दाल उसमें ढूंढनी पड़ती है, सब्जी खाते समय सब्जी उसमें ढूंढनी पड़ती है। जो आप मुझे कंजूस बोल रहे हैं ना, अगर मैं कंजूस की तरह नहीं करती ना तो आज तक आपका घर इतना अच्छा से नहीं चल रहा होता। अरे तुमसे क्या मैं बोलूं, तुम मेरी बात कभी सुनी है? कितना अच्छा से मेरा घर चलाई है ना, वो मैं ही जानता हूँ। घर में रहने का तो जरा सा भी मन नहीं होता है। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी। अरे कमला तुम? अरे दीदी मैं अभी खाना खाई थी, मैं सोची कि थोड़ा टहल लेती हूँ। आप बताइए दीदी, आप किस लिए इधर आए? अरे कमला, मेरा भी वही हाल है। मैं भी खा ली थी तो मैं सोची थोड़ा टहल लेती हूँ तो थोड़ा आराम मिलेगा। दीदी आपके यहाँ खाना ही क्या खाते होंगे आप? आपके यहाँ इतना खराब खाना बनता है ना कि कोई पेट भर खा ही ना सके। अरे सरला तो क्या कर सकते हैं, मेरे घर में ऐसी ही बहुएं आई है तो। दीदी मैंने सुना है कि आपकी छोटी बहू शहर में रहती है, सुना है कि 1-2 सप्ताह बाद आपके घर आने वाली है। हाँ हाँ कमला, तुमने सही सुना। वैसे दीदी आपकी बड़ी बहू का कुछ गुड न्यूज है या नहीं है? अब तो आपकी बड़ी बहू की शादी का भी 2 साल होने आया। हाँ कमला, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। अभी तक मेरी बहू दादा दादी बनने का सुख नहीं दिया। दीदी कहीं ऐसा ना हो बड़ी सुख ना दे पाए, आपकी छोटी बहू सुख दे दे। हाँ? अरे वो सब छोड़ो ना कमला, तुम्हारी बेटी आने वाली थी, आई क्या? अरे हाँ हाँ दीदी, मेरी बेटी तो आप ही के बारे में चर्चा कर रही थी कि चाची जी नहीं आती है क्या? चलिए ना दीदी, रास्ता में मिल ही गए हैं तो चलिए हमारे घर ही थोड़ा मेरी बेटी से बहू से मिल लेते हैं। हाँ कमला चलो, ठीक है मैं तुम्हारी बहू और बेटी से मिल ही लेती हूँ, बहुत दिन हो गए उन लोग से भी मिले हुए। बहू। हाँ माँ जी। तू बांझ है क्या? अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं आई? माँ जी अभी तो शादी के 2 ही साल हुए हैं। 2 साल का क्या मतलब है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं कैसे बताऊं माँ जी को कि उनका बेटा भी बच्चा चाहते ही नहीं है। पहले वो अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं, फिर बच्चे के बारे में सोचना चाहते हैं। रौनक जी एक बात बोलूं आपसे? हाँ हाँ बोलो। आपकी माँ मुझे रोज रोज ताने मारती है, ये अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं दी? आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? उन्होंने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। पहले क्या कम परेशानी थी कि माँ जी आप बच्चे को लेकर के आए दिन ताने पर ताने देते रहते हैं। अरे कहने दो ना उन्हें, बस थोड़े दिन की बात है। पता नहीं आपके थोड़े दिन कब खत्म होंगे। मेरी तो रोज गले में सांस अटकी रहती है, जाने वो बच्चा इस कंजूसी में कैसे जिएगा। अरे कोई बात नहीं रूपा, बस थोड़े दिन और मुझे अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करने दो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बहू। हाँ माँ जी। चलो आज डॉक्टर के पास चलना है। अरे क्यों माँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, चुपचाप से चलो, क्लिनिक जाने के बाद ही पता चलेगा तुम्हें। ठीक है माँ जी, अब जब बोल रहे हैं तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टरनी जी मेरी बहू को बच्चा तो हो जाएगा ना? अरे आप बेफिक्र रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बहू बिल्कुल स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बहू में। तो डॉक्टरनी जी तो अब तक मेरी बहू को बच्चा हुआ क्यों नहीं? देखिए प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, जब आपकी बहू चाहेंगी तो हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डॉक्टर के सामने मैं सब कुछ सच सच बोल दूं ताकि माँ जी का रोज रोज का किटकिट खत्म हो जाए। डॉक्टर। हाँ बोलो। वो क्या है ना कि अब तक इसीलिए नहीं हुआ ना कि मेरे पति की मर्जी नहीं है, वो थोड़ा रुकना चाहते हैं। क्योंकि वो अभी तक इसके लिए फाइनेंशियली पूरी तरह से तैयार होना चाहते हैं। कौन सा खजाना मिलना है तुम्हें? इतना था तो अपने घर से क्यों नहीं लेकर आई? हमारे खानदान की बेइज्जती करवानी थी तुझे। मैं तो बोल रही हूँ डॉक्टरनी जी कि इसके मन की उपज है, मेरा बेटा ऐसा सोच ही नहीं सकता। माँ जी मुझे हॉस्पिटल में भी नहीं छोड़े, डॉक्टर के सामने मेरे मायके वाले को उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया है।
अब तो मुझे लगता है कि घर में मुझे बख्शेंगे नहीं। सुनिए जी, अपने बेटे को समझा दीजिए आप। ये लड़का जाने क्या सोच बैठा है। मुझे तो लग रहा है कि कलमुही झूठ बोल रही है मुझे, मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए। अरे लता, जिस बात को तुम इतना बतंगड़ बना रही हो, इतनी बड़ी बात है ही नहीं है। आजकल के बच्चे ऐसा ही सोचते हैं और प्लानिंग के साथ ही काम करते हैं। अगर हमारा बेटा भी ऐसा सोच रहा है तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, मगर ज्यादा समय होना अच्छी बात नहीं है। वही तो मैं बोल रही हूँ, अच्छी बात नहीं है। वक्त निकल रहा है, मोहल्ले भर के लोग बातें बनाते हैं। अब जरा आप ही बताइए, छोटे की भी शादी हमने कर दी ना, कितने महीने हुए हैं? 6 महीना ही हुआ है। 6 महीने में देखिए कि खुशखबरी उधर से मिल गई मुझे। मेरी छोटी बहू माँ बनने वाली है। समाज को भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। मेरी छोटी बहू जब इस घर में आएगी तो बताइए, मोहल्ले वाले, पास पड़ोस वाले कितना और मेरी बेइज्जती करेंगे। अरे लता, तो अच्छी बात है ना, छोटी बहू की खुशखबरी मिली है तो कितनी खुशी की बात है। अब मेरा बड़ा बेटा जब चाहेगा तभी ना होगा। अब इतनी सी बात को लेकर के बतंगड़ मत बनाओ तुम। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, पता नहीं कब समझेंगे आप। अरे लता, तुम्हें समझा समझा कर थक गया मैं। कुछ समय शांति रख लोगी तो कुछ घिस नहीं जाएगा तुम्हारा। तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? तुम्हारी कंजूसी से पहले ही घर की हालत खराब है। घर को चलाती हूँ जिसे आप कंजूसी बोल रहे हैं। बहुत मुश्किल से घर जोड़ा है, इसको बर्बाद करने दूं क्या? तो क्या पेट काट कर घर जोड़ोगी क्या? हद है इस औरत का। इसीलिए मैं घर में नहीं रहता हूँ। अरे इस घर में न मुझे एक कप चाय भी नसीब नहीं होता है। एक कप चाय में भी 3/4 भाग पानी मिलाया हुआ रहता। अरे हर चीज में इतनी कंजूसी भी सही नहीं है। माँ जी, आपके कपड़े में आयरन कर दी हूँ, जाइए नहा लीजिए ना। नहाओ क्या? अब चैन पड़ गया ना तुम्हें? तेरे ही कारण मेरे घर की शांति में आग लग गई है। मेरी गलती क्या है? इनका बेटा चाहते ही नहीं है तो मैं क्या करूं? हेलो माँ जी, क्या हुआ बोलोगी? मेरी माँ और भाभी आ रही हैं। अच्छा, बेटी के घर कौन आता है? चल, आ ही रही है ना तो कह देना उनसे कि बेटी के घर खाली हाथ नहीं आया जाता है। अरे बहन जी, हाँ भाई साहब। इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं भाई साहब, बेटी का घर था तो बेटी के घर में मैं ऐसे ही खाली हाथ कैसे आ जाती? लेकिन बहन जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि आप उतना दूर से आए इतने सारे सामान लेकर के। क्या यहाँ कुछ चीज की कमी थी क्या बहन जी? अरे समधन जी, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। ये थोड़ी ना जानेंगे कि इज्जत रिस्पेक्ट क्या होती है। वैसे बहन जी, आपकी बहू लगता है कि खुशखबरी सुनाने वाली है क्या? हाँ हाँ बहन जी, और हम लोग बताने ही वाले थे आपको। हाँ हाँ, आप क्या बताएंगे मुझे? आपकी बेटी अभी तक तो खुशखबरी हम लोग को दी ही नहीं। जाने क्या सोच कर बैठी है। अब तो मोहल्ले के लोग भी टोकने लगे हैं। अब मैं भी क्या जवाब देते रहूं? अब मैं भी सोच रखी हूँ कि मैं भी मोहल्ले वाले को बोल दूंगी कि पूछ लो मेरी बहू से जाकर। कैसी बेरहम बदतमीज है ये, बोलने की जरा सा भी तमीज नहीं है। हमारी ही बेइज्जती कर रही है। ये सुधरने वाली नहीं है। बहू, अपनी माँ और भाभी के लिए चाय नाश्ता के इंतजाम करो ना। जी पापा जी। बेटा, हाँ माँ, ये क्या हालत बना रखी है बेटा तू अपनी? बल्कि अपना ख्याल तो रखा करना बेटा। मैं तो इतना कहती हूँ कि ये बहुत हो गया, अब तो अलग ही रह ले। नहीं माँ, तुम्हारे दामाद की बिना मर्जी से कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटा, मुझे तुम्हारी ये हालत देख ही नहीं जा रही है। अगर तुम चाहो तो चलो अपने मायके थोड़े दिन रह लो। नहीं नहीं माँ, आखिरकार मायके कितने दिन के लिए जाऊंगी? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, उसके बाद तो मुझे यही ना संभालना है। फिर माँ जी को ताने देने का मौका मिल जाएगा। मुझे अपने ही हाल पर रहने दो माँ। अरे बहू। हाँ माँ जी, जल्दी जल्दी खाने का तैयारी करो। तुम्हारा छोटा देवर और तुम्हारी छोटी देवरानी आ रही है। जी माँ जी। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं। तुमसे मिलना था वो तो हो गया, और बहू को इधर कुछ काम था, इसलिए मैं बहू को यहाँ लेकर के आई थी। अच्छा ठीक है समधन जी, आराम से जाइए घर, और घर जाकर के फोन कर दीजिएगा। ठीक है बहन जी। बेटा तुम अपना ख्याल रखना। अरे बहू। हाँ माँ जी। छोटी बहू के कमरे में खाना पहुँचा दी? हाँ माँ जी। तो ठीक है, बाकी का काम किचन का जल्दी जल्दी कर ले। अरे बहू तू ठीक तो है ना? अरे हाँ माँ जी, मुझे क्या होगा? अरे बहू, तू माँ बनने वाली है तो थोड़ा ख्याल तो एक्स्ट्रा रखना पड़ता है ना। जब से मैं सुनी हूँ कि मैं दादी बनने वाली हूँ, मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा बहू। अच्छा बता दे बहू, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? मैं बड़ी बहू से बोल करके बनवा देती हूँ। जी माँ जी, मैं तो पहले फ्रेश होने जा रही हूँ। अरे हाँ बहू, जा ना, बाथरूम वाथरूम सब साफ किया हुआ है, जा जा आराम से नहा ले। अरे बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो मैं देख रही थी कि किसी का
कॉल तो नहीं ना आया। अच्छा बहू ये देखना तुम्हारे लिए कुछ साड़ियाँ लाई हूँ। हाँ माँ जी, कुछ कपड़े इसमें अच्छे लग रहे हैं, कुछ उतना खास नहीं है। अरे बहू सारे अच्छे कपड़े हैं, मैं अभी अभी शोरूम से खरीद कर लाई हूँ बहू, तुम्हारे लिए स्पेशल। अच्छा ठीक है माँ जी, रख दीजिए, मैं बाद में ट्राई कर लूंगी। ये लो रीमा चाय। अरे दीदी मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं कॉफी पीती हूँ। अरे बहू तुमसे मैंने कितनी बार बोला कि छोटी बहू के लिए कॉफी बना दिया करना। सॉरी माँ जी, मैं भूल गई थी, आगे से ख्याल रखूंगी। अब रखेगी चाय, मेरी छोटी बहू के लिए कॉफी बनाएगी। जी माँ जी अभी लाई। दीदी। हाँ रीमा, काम कर रहे हैं क्या दीदी? मुझे भी दीजिए ना, मैं भी करती हूँ। अरे नहीं नहीं रीमा, मैं कर लूंगी, तुम जाओ ना अपने कमरे में आराम करो। अरे छोटी बहू। हाँ माँ जी। अरे तू क्या काम करेगी, तू अपने कमरे में आराम करना, बड़ी बहू है ना, बड़ी बहू काम कर लेगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे ना कुछ अलग बना करके खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं किचन में आ गई। अरे बहू तो बड़ी बहू को बोल दो ना, बड़ी बहू बना देगी। माँ जी मुझे अपने हाथ का टेस्ट पसंद है, मैं सोच रही हूँ ना कि मैं अपने लिए आज पास्ता बनाऊं। अच्छा ठीक है बहू बना ले। दीदी बताइए कहाँ कहाँ कौन सामान रखा हुआ है? रीमा पास्ता के लिए तो चीज चाहिए ना, चीज तो नहीं है घर में। अरे कोई बात नहीं दीदी, ये है ना, इनसे मैं मंगवा लूंगी। अरे बहू चीज का बात कर रही है, मैं अभी दुकान से ले आती हूँ। माँ जी चीज लाने के लिए कैसे बोल रहे हैं? मैं जब थोड़ा सा तेल ज्यादा डाल देती थी सब्जी में तो तेल कढ़ाई से निकाल लेते थे, और माँ जी छोटी के लिए चीज लाने जा रहे हैं। तू बाकी का तैयारी कर ले, मैं आ रही हूँ तुरंत लेकर। जी माँ जी। बहू। हाँ माँ जी। आज तुझे क्या हो गया है, सुबह के 8 बज गए हैं और नाश्ता और चाय अभी तक नहीं मिला। माँ जी मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं बना पाई। दिन भर बैठे बैठे तेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी छोटी बहू माँ बनने वाली है और तुम है कि तुम्हारा ड्रामा स्टार्ट हो गया। भला ये बता कि तू अभी तक माँ बनी नहीं है, तुम्हारा तबीयत कैसे खराब हो सकता है? अरे माँ जी रहने दीजिए ना, चलिए मैं आप लोग के लिए नाश्ता और चाय बना दी हूँ। ये देखो सीख अपनी छोटी देवरानी से कि ये माँ बनने वाली है, उसके बाद भी चाय नाश्ता बना दी। बहू तू माँ बनने वाली है, दोपहर का खाना तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जेठानी बना लेगी। ठीक है माँ जी। मेरी तकलीफ कोई समझते नहीं है। क्या हुआ रूपा, माँ इतना गुस्से में है? मैं क्या करूं, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसलिए मैं सुबह का नाश्ता नहीं बनाई, तो माँ जी गुस्सा हो रहे हैं। माँ जी मेरी तकलीफ कभी समझे जो आज मुझे समझेंगे? देखिए मैं जल नहीं रही हूँ, लेकिन जो बात है वही बोल रही हूँ। बताइए जरा, छोटी के आए हुए कितने दिन हुए, तुरंत माँ जी तरह तरह के साड़ी ला करके दिए, और मैं इतने दिनों से इस घर में हूँ। माँ जी को जरा सा भी नहीं होता है कि थोड़ी बड़ी बहू को भी एक साड़ी खरीद करके दे दे। मेरे पर हर चीज में माँ जी की कंजूसी रहती है, लेकिन ये जब से छोटी आई है तब से माँ जी की हर कंजूसी उसके सामने कम होते जा रही है। क्या मैं ही माँ जी की नजर में खटकती हूँ? अरे रूपा तू जान ही रही है माँ की कैसी आदत है। मैं कुछ माँ को समझाने जाऊंगा तो तुम्हारे ऊपर ही माँ लग जाएगी कि तुम्हारी बीबी ने तुम्हें भड़का कर भेजा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? वही तो मैं बोल रही हूँ कि दो तरह से माँ जी क्यों कर रहे हैं। पहले तो खाना बनाते समय हर चीज नाप तोल करके देते थे, अब भी वही करते हैं, लेकिन छोटी अपने लिए कुछ बनाने जाती है तो सब चीज फ्री छोड़ देते हैं। मेरे ऊपर इतना पाबंदी क्यों करते हैं माँ जी? अरे रूपा मैं क्या करूँ, मैं खुद माँ से तंग आ चुका हूँ। याद है ना 2 दिन पहले ही मैं कुछ बोला था माँ को, माँ कितना बड़ा घर में हंगामा खड़ा कर दी थी। बहू इतना तुम चाय में दूध डाल करके आज चाय बनाई है, दूध तुम्हारे मायके से आएगा क्या? माँ जी चाय मैंने नहीं बनाया, छोटी ने बनाई है। अब तुम झूठ भी बोलने लगी है। नहीं माँ जी मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अरे चुप कर बहू, मेरी छोटी बहू से जलती है, उसको बदनाम करना चाह रही है कि वो सुनेगी डांट। अरे बांझ है तू, अभी तक तो एक बच्चा नहीं हुआ है, छोटी बहू को देखो, कम से कम उसने तो इज्जत रख ली खानदान की। अरे कुछ तो शर्म करो लता, दोनों में तुलना कर रही हो। याद रखना कि घर में खटास की बीज तुम ही बो रही है। इससे कभी कुछ नहीं कहेंगे, दोनों मियाँ बीवी तो झूठ ही बोलते हैं। देख बड़ी बहू, अगर अगले महीने खुशखबरी नहीं सुनाई तो तुम अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। एक तो मुझ पर इतना काम आ गया है, ऊपर से छोटी के कारण मुसीबतें बढ़ते जा रही है, मुझसे अब सहन नहीं होता है। मैं अभी माँ से बात करता हूँ, आज तो बात होकर के ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। माँ अब आप रूपा के साथ ये सब करना बंद करो, दिन भर उसे ताना देते रहती है और ऊपर से बच्चे का दबाव बना रखा है तुमने। बेचारी चुपचाप सह रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करती जाओ। आज इस बहू को मैं देखती हूँ, इसने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। मोहल्ले वाले रिश्तेदार सभी ने बेइज्जती करवा रखी है और आज तो तेरे कान भी
माँ उस पर इल्जाम लगाना बंद करो। वो वही करती है जो मैं कहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू जो मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दे। आज इसी को मैं बाहर फेंकती हूँ। अरे फिर से क्या हो गया तुम्हारा? अब तुम बस करो। बस तुम बड़ी बहू के पीछे पड़ी रहती है। अगर एक शब्द भी आप ज्यादा बोले ना तो इसके साथ आपको भी बाहर फेंक दूंगी। चल बाहर निकल, चल निकल। माँ मैं बोल रहा हूँ, आप छोड़ते हैं कि नहीं इसे? आप समझ में आया? पति से शिकायत करने के लिए। दीदी आप माफी मांग लीजिए ना माँ जी से। गलती की है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है? कौन सा गलती? खबरदार जो बीच में बोलने आई तू। रवि अपनी बीवी को अंदर ले जा। ये माहौल को और खराब कर रही है। भैया माहौल तो आप लोग खराब कर रखा है। मेरी पत्नी को मत बोलिए आप। रवि तुम्हारा बड़ा भाई क्या बोल रहा है? तू निकल यहाँ से। तेरे कारण भाइयों में फूट पड़ गई है। तू ऐसे नहीं सुनेगी। माँ अगर ये इस घर से जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। हाँ यही तो बाकी रह गया था। रूपा उठो उठो, चलो सामान पैक करते हैं। ये जब से घर में आई है तब से मेरा घर ही बर्बाद कर दी है। पापा जी नमस्ते, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा जाने दो, भूल जाओ सब, घर में अंदर चलो। नहीं पापा, इस घर में हमारी ना औकात है और ना ही इज्जत है। माँ आप रहो इस घर में अपनी छोटी बहू के साथ ही। चलो रूपा। अरे कैसी माँ हो तुम, रोक लेना अपनी बहू बेटे को। जाने दीजिए, 2 दिन में अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जेब में दाने नहीं है हम मछली भुनाने। मैं भी देखती हूँ कि कितने दिन तक अकेले रह लेंगे। लता मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे कारण मेरा परिवार टूट गया। इतने महीने हो गए, जाने मेरा बेटा बहू किस हालत में होंगे। एक फोन तक नहीं किया मेरे बेटे बहू ने। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं बैठे बैठे? हॉस्पिटल से फोन आया है, हम लोग दादा दादी बन गए। हाँ ये तो खुशी की ही बात है। तो आप इस तरह से मुंह क्यों बनाए हुए हैं? हम लोग यहाँ बच्चे के होने की खुशियाँ मनाए और पता नहीं मेरा बेटा बहू कहाँ है। अरे इतना भी पागल मत होइए बहू बेटे के चक्कर में। अपना यहाँ घर देखिए। अरे बहू ये लो, तुम्हारे लिए मैं चाय बनाकर लाई हूँ। एक कप तुम्हारा है, दूसरा कप मेरा है। जी माँ जी। अरे बहू मुन्ना नहीं दिख रहा है? अरे माँ जी आपका बेटा बाहर ले गए उसे खिलाने के लिए। अच्छा अच्छा बहू, मैं क्या सोच रही हूँ ना कि अब तो तुम इस घर में एक भारिस दे दी, तो तू ऐसा कर बहू, इस घर के बागडोर अब तुम ही संभालो। ठीक है माँ जी, मैं इस घर की बागडोर अब मैं संभालूंगी। आपका बात मैंने कभी टाला है माँ जी? वही तो बहू। अरे बहू। हाँ माँ जी। बहू सब्जी में तू कुछ ज्यादा ही तेल डालती है, तो थोड़ा ना सब्जी में कम ही तेल डाला कर। और हाँ, पराठे और पूरियों की जगह रोटी सेक लिया करो। और इतने 2-3 तरह की सब्जी बनाना जरूरी नहीं है बहू, थोड़ा कम तेल मसाला में बनाया करो सब्जी बहू। माँ जी जब मेरा बनाया हुआ खाना आपको पसंद नहीं आता है तो आप खुद ही बना लिया कीजिए ना। ये तुम कैसी बातें कर रही है बहू? आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ? तो चलिए जो बाकी का खाना है सो आप बनाइए। बहुत मैं आपको बैठा बैठा के खिला करके तंदुरुस्त बना दी। अब चुपचाप से पूरे रसोई का काम आप संभालेंगे। आज तो मैं कोई काम नहीं करूंगी, वैसे मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। वाह वाह माता श्री, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कि किसी राजमहल की महारानी है। आज टाइम से खाना बना दीजिएगा, मेरा बच्चा वैसे ही परेशान बहुत कर रहा है। बहू आज मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, तो थोड़ा तुम ही देख लेती। माँ जी आपको शर्म आती है या नहीं आती है? शुक्र मनाइए कि मैंने आपको रखा है, वरना तो आप किसी लायक नहीं है। नैना गिरा कर दिखा रहे हैं मुझे। नैना गिराने से काम नहीं चलेगा। चलिए जल्दी जल्दी रसोई में लगिए। ये बहू के तो जब से घर का बागडोर हाथ में गया तब से मुझे तो इस घर की नौकरानी ही बना दी है। देख रहे हैं ना आपकी बहू कैसे मेरे साथ बर्ताव कर रही है। जब पेड़ लगाया है बबूल को तो आम कहाँ से तुझे मिलेगी? अब भुगतो तो जो किया है। बड़ी बहू होती ना तो तुम्हारे ऐसा दिन बिल्कुल नहीं होता। इतना राशन ही बर्बाद कर रही है बुढ़िया। बहू मेरी चिंता नहीं करती है तो अपने ससुर का तो चिंता कर लिया करो ना। आधा रोटी दिए बहू, आधा रोटी से क्या उनका पेट भर जाएगा? क्यों 2 रोटी से पेट भरेगा? करते क्या है आप दोनों? जो मैं फ्री का खाना खिलाऊं आप दोनों को? एक रोटी में आधा आधा करके दोनों खाइए। मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि फ्री में बैठा कर तो मैं आप लोग को खिलाऊं। काम के न काज के दुश्मन अनाज के, यहाँ से निकलिए।
बेटा, छोटी बहू को थोड़ा समझा दे, 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं दिया करती है। तुम्हारे पापा भी बीमार होने लगे हैं। तो आपने कौन सी कसर छोड़ रखी थी माँ? गिन गिन कर रोटियां खाने के लिए तो आपने ही सिखाया था ना। अब वो कर रही है तो बुरा क्यों लग रहा है आपको? और इस उम्र में कितना खाएंगे आप लोग? अब यही रह गया है कि मेरी शिकायत मेरे पति से करेगी ये बुढ़िया। मैं आपकी बड़ी बहू नहीं हूँ कि घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगर मुझसे कोई कहे ना तो उसे मैं पहले ही निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। चलिए निकलिए यहाँ से, बहुत खा लिया। बहू ऐसा मत कर बहू, देख तेरे ससुर कितना बीमार है। छोड़ दे बहू, मैं माफी मांग रही हूँ बहू, माफ कर दे बहू। अरे कैसी माफी? माफी तो दीदी ने भी मांगी थी। तो क्या किया था उनके साथ? लता, ये तुम्हारी करने का फल है। पापा जी, आपको जो सामान ले जाना है वो ले जाइए। अब मैं माँ जी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। अब यहाँ से निकलेंगे कि मैं धक्के मार कर निकालूं? बहू हम लोग कहाँ जाएंगे बहू? निकलिए यहाँ से। शुक्र है कि ये बुढ़िया यहाँ से गई। अब ये बुढ़िया से मुझे मिली आजादी। लता, कहाँ लाकर खड़ा कर दिया तूने? क्या वक्त आया है कि हमारे दो दो बेटे रहने के बाद भी हमारे पास कोई नहीं है। अब तो ऐसा हो गया है कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। खाना के लिए कभी लंगर में नंबर लगाते हैं, कभी मंदिर के किनारे बैठ करके किसी का इंतजार करते हैं कि 2-4 रुपया या कुछ खाने को दे दे। इतनी चिलचिलाती धूप में मुझे तो चक्कर ही आता है। न तो दवाई के लिए पैसे हैं और न खाने के लिए। अरे भाई, वहां बैठकर क्या कर रहा है? देखो ना, यहाँ देखो, कोई अफसर आया है, खाना दे रहा है, पैसा दे रहा है। आ जाओ यार। देखिए ना जी, उधर लगता है कोई आया है। चलिए वहाँ से कुछ मांग लेते हैं। ये लो बेटा, हमारी माँ कहाँ है? उस तरफ। रूपा, और गाड़ी में गिफ्ट होगा, निकाल कर दो सबको। जी। अंकल अंकल, बहुत सारा गिफ्ट मिल रहा है, आप भी चाहिए ना? हाँ। अरे आपको क्या हो गया? अरे आप उठाइए ना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। पापा, आप इस तरह से यहाँ कैसे पापा? बेटा, मैं बीमार हूँ और इस हालात में हूँ, कहीं मेरे से तुम में बीमारी न लग जाए। माँ जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई माँ जी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आप पहले घर चलिए। नहीं बहू, मैं किस मुंह से तुम्हारा घर चलूं? नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं अभी सुनना चाहती हूँ। अभी आप लोग के इलाज और खाना की जरूरत है। चलिए यहाँ से। हाँ पापा, चलिए घर चलिए। दादाजी, आप इतना उदास क्यों हैं? अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते हैं। अभी तुम्हारे दादाजी बीमार है ना। तो जा बेटा, पापा देखो क्या कर रहे हैं। पापा बुला रहे हैं तुम्हें। नहीं नहीं बहू, रहने दो। दादाजी, आप मेरे साथ खेलेंगे क्या? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं खेलूंगा। मैं भी आती हूँ अपने खिलौने लेकर। माँ जी, पापा जी, ये कुछ कपड़े हैं। ये देखिए, आपको पसंद आता है तो इसे नहा करके पहन लीजिए। जिस चीजों के लिए मैंने अपने बहू को भला बुरा कहा, आज वो बहू मेरे दामन में रख दी है। बहू, हमें माफ कर दो बहू। नहीं नहीं पापा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? कहीं एक पिता अपनी बेटी से माफी मांगते हैं क्या? ऐसा मत बोलिए पापा जी। बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए और उस लायक भी नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी बहू बेटे की जिंदगी में कांटे बो दिए। मैंने जिस बहू को सर पर चढ़ाया, उसी बहू ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। बहू, मैंने असली हीरे की पहचान नहीं की। बहू, सही तुम्हारे पापा जी बोलते थे कि तुमने बहुत बड़ा गलती की, लेकिन मुझे पता नहीं था। अब जाकर पता चला। बहू, सही बोलते हैं लोग, जो जैसा बोता है वैसा पाता है। मैंने जैसा बोया वैसा पाया। माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है माँ, मैं हूँ ना। अब आराम से हमारे साथ यही रहोगी तुम दोनों। और पापा, आप खाना खा लिए है ना? चलिए हॉस्पिटल ले जाकर के आपको फुल बॉडी चेकअप करवाता हूँ। माँ और पापा, अब कोई रोना धोना नहीं, हम लोग यहाँ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे।